Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we shall study Sage's book class 8 subject math chapter 10 polygon and its exercise 10.2. If you want to study some more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 10.2 is given here. Question number 1 is given. Three angles of a quadrilateral are 80 degree, 110 degree and 120 degree respectively. Determine the fourth angle. एक क्वाड्रिलेटरल के थ्री एंगल्स रिस्पेक्टिवली 80 डिग्री, 110 डिग्री एंड 120 डिग्री के हैं, तो हमको फोर्थ एंगल डिटरमाइन करना है. लेट द फोर्थ एंगल इज इक्वल टू एक्स. मान लेते हैं कि फोर्थ एंगल एक्स है एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो 80 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस फोर्थ एंगल एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. देन इनको ऐड करेंगे तो 120 में 80 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 200. देन 200 में 110 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 310 डिग्री. सो 310 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब ये जो 310 डिग्री प्लस में है वो राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा. सो एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री. देन 360 में 310 माइनस होगा तो ये बचेगा 50 डिग्री. सो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एक्स हमने माना था फोर्थ एंगल को. सो फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन. If three angles of any quadrilateral are equal and fourth angle is 75 degree, then determine the measure of each of the three equal angles. किसी quadrilateral के थ्री एंगल्स इक्वल हैं एंड फोर्थ एंगल 75 डिग्री का है, तो हमको थ्री इक्वल एंगल्स के मेजर डिटरमाइन करने हैं. लेट ईच ऑफ द थ्री इक्वल एंगल्स आर ऑफ x डिग्री. मान लेते हैं कि थ्री इक्वल एंगल्स में से हर एक एंगल x डिग्री का है and fourth angle is given 75 degree and we know that sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. then three equal angles के प्लेस में x plus x and fourth angle के प्लेस में 75 degree is equal to 360 degree. then x plus x ये हो जाएगा 3x and ये जो 75 डिग्री प्लस में है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. तो 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री. देन 10 माइनस 5 गिव्स 5. हियर 5 इज लेफ्ट. देन 15 माइनस 7 गिव्स 8 एंड हियर 2 इज लेफ्ट. एंड ये जो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 285/3. देन 3 से 285 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 9 ज़ा 27. हियर 1 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 15 एंड 3 5 ज़ा 15. सो x इज इक्वल टू 95 डिग्री. सो ईच ऑफ द थ्री इक्वल एंगल्स आर 95 डिग्री. मतलब उस क्वाड्रिलेटरल के थ्री इक्वल एंगल्स में से हर एक एंगल का वैल्यू 95 डिग्री होगा एंड ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन. Ratio of the adjacent angles of a parallelogram is 2:3. Determine the measure of each angle. एक पैरेलेलोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स 2:3 के रेशियो में हैं तो हमको उन एंगल्स का मेजर फाइंड करना है. लेट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेलेलोग्राम आर 2x एंड 3x. मान लेते हैं कि उस पैरेलेलोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स 2x एंड 3x हैं एंड वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलेलोग्राम आर इक्वल. मतलब किसी पैरेलेलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो 2x एंड 3x के ऑपोजिट एंगल्स रिस्पेक्टिवली 2x एंड 3x ही होंगे एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेलेलोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री. किसी पैरेलेलोग्राम के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है एंड एंगल्स हमने माना है 2x प्लस 3x एंड इनके ऑपोजिट एंगल्स भी 2x एंड 3x होंगे. सो 2x प्लस 3x
इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन इनको ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 एंड 3 + 2 5, देन 5 5 10 हो जाएगा। सो 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो x 10 के साथ में मल्टीप्लाई में है और राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 10, देन 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा और ये बचेगा 36। सो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। सो एंगल्स आर 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 36 इज इक्वल टू 36 2 × 72 एंड 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 36, देन 36 3 × 108 डिग्री। एंड इनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम वैल्यू के होंगे। सो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री एंड 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंड ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ राइट एंगल एंड रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ देम। किसी क्वाड्रिलेटरल का वन एंगल राइट एंगल है एंड बाकी के 3 एंगल्स 2:3:4 के रेशियो में है, तो हमको बाकी के तीनों एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड करना है। लेट द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर 2x, 3x एंड 4x। यहाँ पे हमको एंगल्स का जो रेशियो दिया है उसी में x लगाकर मान लेना है। तो मान लेते हैं कि बाकी के 3 एंगल्स 2x, 3x एंड 4x हैं एंड गिवन दैट फोर्थ एंगल इज अ राइट एंगल एंड राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। सो फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस फोर्थ एंगल 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 4 + 3 7 प्लस 2 9x एंड ये जो 90 डिग्री प्लस में है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, देन 0 - 0 गिव 0, 16 - 9 गिव 7 एंड हियर 2 इज लेफ्ट। एंड ये जो x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 270/9। देन इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 9 3 × 27 एंड 9 0 × 0। सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो एंगल्स आर 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 30 इज इक्वल टू 30 2 × 60 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस में 30 डिग्री, देन 30 3 × 90 डिग्री एंड 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 4 × 120 डिग्री। एंड ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स 1:2:3:4 के रेशियो में है तो हमको सभी एंगल्स का मेजर फाइंड करना है। लेट द एंगल्स आर x, 2x, 3x एंड 4x। मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स x, 2x, 3x एंड 4x हैं एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 4 + 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन ये जो x के साथ में 10 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 10, देन 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा 36। सो x इज इक्वल टू 36 डिग्री। सो द एंगल्स आर
x इज इक्वल टू 36 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 36 टू द 72 डिग्री, 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 36, तो ये होगा 36 3 ज़ा 108 डिग्री, एंड 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 36 डिग्री, 36 4 ज़ा 144 डिग्री, एंड ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर x डिग्री एंड x प्लस 20 डिग्री, देन डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल। एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स x डिग्री एंड x प्लस 20 डिग्री के हैं, तो हमको ईच एंगल का मेजर फाइंड करना है। गिवन दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर x डिग्री एंड x प्लस 20 डिग्री, and we know that opposite angles of a parallelogram are equal। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो x डिग्री एंड x प्लस 20 डिग्री के ऑपोजिट एंगल्स भी रिस्पेक्टिवली x डिग्री एंड x प्लस 20 डिग्री के होंगे, एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री। पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, सो x डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन इनको ऐड करेंगे तो x प्लस x प्लस x प्लस x ये हो जाएगा 4x, एंड 20 प्लस 20 ये हो जाएगा 40 डिग्री, सो प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो 40 डिग्री प्लस में है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, सो 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री, देन 0 माइनस 0 गिव्स 0, 6 माइनस 4 गिव्स 2, एंड 3 इज राइट डाउन, एंड x के साथ में ये जो 4 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 320 डिग्री अपॉन 4, देन 4 से 320 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4 8 ज़ा 32 एंड 4 0 ज़ा 0, so x is equal to 80 degree and x plus 20 degree is equal to x के प्लेस में 80 डिग्री प्लस 20 is equal to 80 प्लस 20 ये हो जाएगा 100 डिग्री, एंड इनके ऑपोजिट एंगल्स भी सेम वैल्यू के होंगे, सो द एंगल्स आर 80 डिग्री 100 डिग्री 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, एंड ये इसका आंसर होगा। सो दिस एक्सरसाइज 10.2 and also this chapter is completed. In our next video, we shall solve the questions of chapter 11. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.